अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ टोटली अबाउट द हैलोजेंस एंड द नोबल गैसेज। हैलोजेंस 7A ग्रुप, 17 नंबर ग्रुप, AB के लिहाज से 17 ग्रुप, नोबल गैसेज 8A ग्रुप भी बोलते हैं इसको, 18 ग्रुप भी बोलते हैं, एंड द ग्रुप ऑफ 0 ग्रुप भी इसको कहा जाता है, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है, इनको नॉन रिएक्टिव गैसेज भी बोलते हैं। तो मोस्ट इसके अंदर जो गैसेज मौजूद हैं मोस्टली जो है वो नॉन रिएक्टिव गैसेज है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेज। सारी नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें जीनॉन की बात करें तो जीनॉन के कुछ कंपाउंड जो है वो फ्लोरीन के साथ जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं XeF2 की सूरत में, XeF4 और XeF6 की सूरत में, इनके डाईफ्लोराइड, टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड की सूरत में। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर हैलोजेंस एंड राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हैलोजन जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, हेल्स या हेलो। हेलो का मतलब होता है साल्ट, हेल्स मीन साल्ट, एंड जेनम, जेनम मीन्स फार्मिंग, तो साल्ट फार्मिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मेटल ले लें लाइक सोडियम, इधर से क्लोरीन को ले लें, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट, पोटेशियम क्लोराइड एक साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट, कैल्शियम फ्लोराइड एक साल्ट, सोडियम आयोडाइड एक साल्ट, पोटेशियम आयोडाइड एक साल्ट है। तो ये सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन जो है ये साल्ट फार्मिंग एजेंट है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हैलोजन। एस्टाटीन इसके अंदर मौजूद है, ये रेडियो एक्टिव होगा, और बाकी सारे जो है वो हैलोजन, और एस्टाटीन जो है ये रेडियो एक्टिव है, यानी कि अनस्टेबल होगा, बाकी सारे स्टेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन का अटॉमिक नंबर 9 है, 9 जो है उसमें आप लोगों ने प्लस कर देना है 8, ये 17 बन जाएगा, फिर आपने इसमें प्लस कर देना है 18, ये 35 बन जाएगा, और 35 में फिर आपने प्लस कर देना है अगेन जो है वो 18, तो ये 53 बन जाएगा। तो फ्लोरीन नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम 1s2 2s2 2p5, नियॉन 10 3s2 3p5, आर्गॉन 18, उसके बाद 3d10 4s2 एंड 4p5, आर्गॉन क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2 एंड 5p5। सेकंड क्वेश्चन है जी, गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप जो है इसकी हमने कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह इनको हमने डिस्कस करना है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका कलर क्या होता है। तो याद रखना है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज देन द लैंडन डिस्पर्जन फोर्सेज इंक्रीजेज, दैट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आल्सो इंक्रीजेज। फ्लोरीन क्लोरीन का कम, बोरोमीन का उससे ज़्यादा, आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, और फिजिकल स्टेट जो है वो भी चेंज होती चली जाती है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द गैसेज, बोरोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। नंबर 2, ऑल हैलोजेंस हैव द पंजेंट एंड इरिटेटिंग ऑर्डर। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है तेज़ चुभने वाली जो होती है, और इरिटेटिंग ऑर्डर जो है वो इसका होता है, यानी कि ये भी तकलीफ देने वाला, यानी कि जो है इसकी स्मेल होती है, इरिटेशन काज करता है। थर्ड वन, हैलोजेंस हैव द लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब याद रखना है, एज वी मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट इन अ प्रोडिक टेबल देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज। जो एटम जितना छोटा होगा, लाइक एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट टू राइट इन अ प्रोडिक टेबल देन साइज डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ जो है ना वो अट्रैक्शन इंक्रीज होती चली जाती है, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हैं कि वैलेंस शेल के अंदर, तो वो ईजिली जो है वो उसके अंदर जो है वो ऐड होता चला जाएगा, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती चली जाती है। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इनकी ज़्यादा होंगी। हैलोजन कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कि फ्लोरीन F2 की सूरत में या क्लोरीन Cl2 की सूरत में ये गैसेज जो हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल ना होने के बराबर ही हैं, 0.000, यानी कि आप यूँ कहते हैं कि दीज गैसेज आर नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। लाइक नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये गैसेज जो है ना ये रेयरली एग्जिस्ट करती हैं। थर्ड वन है अकरेंस ऑफ द हैलोजन, हैलोजेंस नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, लेकिन F2 Cl2 वगैरह यानी कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनके कॉमन जो है वो साल्ट्स मौजूद होते हैं, फ्लोराइड की सूरत में, क्लोराइड की सूरत में और आयोडाइड की सूरत में। हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन द साल्ट लैक्स एंड एज अंडरग्राउंड साल्ट बेड्स। अंडरग्राउंड साल्ट बेड्स अगर हम देखें तो लाइक जैसे जैसे हम नीचे की तरफ समंदर के अंदर जो कोरल रीफ्स जिनको हम नाम देते हैं, तो वो भी साल्ट के बने होते हैं। इसके अलावा जो है
जितने भी समंदर हैं इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन लाइक सोडियम क्लोराइड इन और बाकी साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से डेड सी आप लोगों ने सुना होगा, एक समंदर है यानी कि जिसको हम बहर मुर्दार भी कहते हैं। तो ये जो है इसमें इंसान जब छलांग लगाता है तो उसमें डूबता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें वाटर की जो डेंसिटी है ना वो ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर जो है ना कोई इंसान डूबता नहीं है। फ्लोराइड, क्लोराइड, बोरोमाइड, आयोडाइड आर सॉल्युबल इन वाटर, ये सारे वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 4 है जी, राइट द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजन। तो ऑल फ्री हैलोजन्स आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, F2, क्लोरीन, Cl2 और ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है। लाइक फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम है। तो फ्लोरीन ज़्यादा है, फ्लोरीन कैन रिप्लेस द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है ब्रोमीन आयोडीन को, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को। यानी कि आप पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप में देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन नीचे वाले तीन जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज रिएक्ट्स विद हैलोजन टू फॉर्म हेलाइड्स लाइक सोडियम क्लोराइड है, इसी तरीके से पोटाशियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है। तो ये कोवलेंट हेलाइड भी बनते हैं, आयनिक हेलाइड भी बनते हैं। मोस्टली आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड की बात करेंगे वो कोवलेंट हेलाइड्स हो जाएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजन्स। नंबर 1 एनर्जी ऑफ द डिसोसिएशन, हैलोजन्स के दरमियान एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन जितनी कम होगी उतना बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा, जितना बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा उतनी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन और ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दोनों का जो रिलेशन बन गया है, जितनी डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इनवर्स रिलेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, लाइक फ्लोरीन की ज़्यादा है। हाइड्रोजनेशन ऑफ आयंस, जिन आयंस में हाइड्रोजन जितना जल्दी ऐड होगा तो वो दूसरे को उतने ही जल्दी जो है वो ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद जो है ये रिड्यूस होते चले जाएंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन हम उनकी कहते हैं जिनके वेपर्स बनते हैं। तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन सिर्फ दो की होगी, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो जिसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी कम होगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी कम होगी वो ऑक्सीडाइजिंग उतना ही ज़्यादा होगा। व्हाट इज द ट्रेंड इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजन, ये अभी मैंने डिस्कस किया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है ब्रोमीन से और आयोडीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोनों तीनों को रिप्लेस कर सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस करेगा जबकि ब्रोमीन जस्ट आयोडीन को रिप्लेस करेगा। डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ दी हाइड्रोजन हैलोजेंस, हैलोजेंस के कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, लाइक HF की सूरत में, HCl की सूरत में और HI की सूरत में। इसके बाद है जी प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्राइड्स, तो फ्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स जो है ये फ्यूम्स बनाते हैं मॉइस्ट एयर के अंदर, इरिटेटिंग स्मेल होती है। HF कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, HCl और HBr कलरलेस गैसेज हैं एट रूम टेम्परेचर। हैलोजन एसिड्स आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इनकी जो है वो ज़रा चेक करें। HF इज़ लेस देन HBr, HCl इज़ लेस देन HBr इज़ लेस देन HI। तो HI इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द H ईजिली, और HF जो है वो इसमें वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है। इसके बाद है जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हैलोजेंस, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि ये ऑर्डर जो है ना ये आप इसको ख़त्म कर देंगे, ये सिर्फ आप हैलोजेंस के लिए लिखेंगे, HF, HCl, HBr और HI के लिए आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद थर्ड जो है इन वाटर हैलोजन गिव्स एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो HF इज़ लेस देन HCl इज़ लेस देन HBr इज़ लेस देन HI। HF जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वाई HF इज़ अ वीक एसिड। HF जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये जिगजैग फॉर्म में होती है। तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन होता है ये दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन के दरमियान इंटरैप्ट होता है, इसी वजह से इसको यहाँ से रिमूव करना जो है वो आसान नहीं है। दैट्स वाई HF इज़ अ वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो इम्पोर्टेंट,
HF जो है HCl HBr वगैरह को हम ग्लास बॉटल में स्टोर कर लेते हैं, HF को हम ग्लास बॉटल में स्टोर नहीं करते। इसको हम टेफ्लॉन यानी कि प्लास्टिक की बनी हुई बॉटल के अंदर इनको, या एल्युमिनियम वगैरह जो है उनके अंदर हम स्टोर करते हैं और इनको ग्लास बॉटल में स्टोर नहीं किया जाता। उसकी रीज़न ये होती है कि HF जो है ये सिलिका, ग्लास बना होता है सिलिका का SiO2, तो ये इनके साथ रिएक्ट करके सिलिसिक एसिड बना देता है। तो HF जो है ग्लास को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, सिलिसिक एसिड बना देता है, दैट्स वाई दे आर नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ऑक्साइड्स ऑफ द हैलोजेंस, तो फ्लोरीन के ऑक्साइड्स, क्लोरीन के ऑक्साइड्स दो किस्म के बनते हैं, ब्रोमीन के ऑक्साइड और आयोडीन के ऑक्साइड आयोडाइड की सूरत में। जस्ट इनके जो है वो फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट में रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।